नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉ से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आप लोगों को पोजेशन के बारे में और टाइटल यानी कि ऑनरशिप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और इनके मध्य में क्या अंतर होता है। इस चीज़ को आप एक उदाहरण के द्वारा बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल रखता हूँ कि एक व्यक्ति था राम, उसने एग्रीमेंट किया श्याम के साथ। राम जो कि एक प्रॉपर्टी का मालिक था, उसने श्याम को एक प्रॉपर्टी बेच दी एग्रीमेंट पर प्रॉपर्टी बेच दी। श्याम ने सारा रुपया जो उस प्रॉपर्टी का था वो राम को दे चुका था। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल एग्रीमेंट श्याम के फेवर में करा है। अब जो राम था उसने एग्रीमेंट में डेट लिखवा दी 6 महीने की कि 6 महीने के बाद मैं रजिस्ट्री श्याम के नाम पर कर दूंगा। श्याम सारे पैसे दे चुका था, मौके पर कब्जा भी श्याम को मिल चुका था, वो उस प्रॉपर्टी में रहने लगा था एग्रीमेंट के बाद से ही। अब जैसे ही 6 महीने पूरे होते उसी बीच में राम ने क्या किया, किसी राहुल नाम के व्यक्ति को वही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी। यानी कि श्याम के फेवर में तो उसने एग्रीमेंट कर रखा था, लेकिन राहुल के फेवर में उसने रजिस्ट्री कर दी। ये बात श्याम को पता पड़ जाती है। श्याम क्या करता है, तुरंत जाता है सिविल न्यायालय में और उसने एक केस डाल देता है और केस का जो टाइटल होता है वह होता है डिक्लेरेशन ऑफ ऑनरशिप और परमानेंट इंजंक्शन। कि श्याम कहता है कि जी मुझे मालिक डिक्लेयर करा जाए और परमानेंट इंजंक्शन की जो राम है, राम को रिस्ट्रेन करा जाए कि वो प्रॉपर्टी को किसी और को सेल आउट ना करे, और राहुल को भी रिस्ट्रेन करा जाए कि वो मेरे कब्जे को से मुझे ना निकाले। यह एक बात डाल दिया। अब ये प्रश्न मैं आप आम लोगों से जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो केस डाला है श्याम ने, क्या वो मेंटेनेबल है? जल्दी बताइए, इसका प्रश्न का क्या क्वेश्चन आंसर आपके मन में आता है, हाँ या ना, मेंटेनेबल है कि नहीं? क्योंकि उसने 2 रिलीफ मांगे थे इसमें। एक तो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का कि मुझे मालिक डिक्लेयर करा जाए, किस बेसिस पर, क्योंकि मेरे नाम पर एग्रीमेंट ऑलरेडी है। और दूसरा रिलीफ मांगा था कि परमानेंट इंजंक्शन का कि मेरा कब्जा ना खलवाया जाए। तो इसमें कौन से रिलीफ में वो जीतेगा और कौन से में नहीं जीतेगा? जल्दी बताइए। नहीं बता पाए? मैं आपको बताता हूँ कि जो उसका डिक्लेरेशन का जो इसने रिलीफ मांगा था वो रिलीफ इसको कतई मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके नाम पर केवल एग्रीमेंट टू सेल है और ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। कोई भी एग्रीमेंट किसी भी व्यक्ति को कभी मालिक नहीं बनाता। ये केवल एक एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिन पर रजिस्ट्री करने के लिए राम और श्याम राजी हुए थे, लेकिन रजिस्ट्री जो एक्चुअल में राहुल के नाम पर हो चुकी थी। तो एक्चुअल में जो मालिक है वो राहुल है। लेकिन अब दूसरा जो रिलीफ उसने मांगा था वो मांगा था परमानेंट इंजंक्शन का कि जी मुझे कब्जे से ना हटाया जाए, क्योंकि ये कब्जा मैंने कैसे मिला है मुझे, क्योंकि मेरे नाम पर एग्रीमेंट था। तो यहाँ पर जो परमानेंट इंजंक्शन का वो रिलीफ है वो उसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। नहीं पता? मैं बताता हूँ कि परमानेंट इंजंक्शन का रिलीफ उसे अवश्य ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो कब्जा है वो एक वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बिहाफ पे उसके पास आया है। उसने कंसिडरेशन का अमाउंट दिया है, उसके नाम पर एग्रीमेंट है, तो वो जो कब्जे में आया है वो एक लॉ के एक प्रोसेस के द्वारा आया है। अगर मालिक यानी कि यहाँ पर राम और श्याम जो मालिक बना है सब्सिक्वेंटली रजिस्ट्री के द्वारा, अगर वो श्याम से कब्जा खलवाना चाहते हैं देन दे शैल प्रोसीड थ्रू द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ प्रोसीजर एज हैज बीन डिफाइंड इन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये सारा प्रोसीजर अगर उन्हें कब्जा खलवाना है दोनों को, तो उनका उस कब्जे को एक ड्यू प्रोसेस के द्वारा ही खलवा सकते हैं। और जो श्याम ने केस डाला है डिक्लेरेशन के लिए वो कतई मेंटेनेबल होगा ही नहीं। वो मालिक अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकता उस एग्रीमेंट के बिहाफ पर, क्योंकि एग्रीमेंट किसी भी व्यक्ति को मालिक नहीं बनाता, केवल रजिस्ट्री ही एक व्यक्ति को मालिक बनाती है। हाँ, अगर वो उस एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशंस को प्रॉपरली साबित कर देता है और जो सब्सिक्वेंट जो राहुल है वो साबित नहीं कर पाता कि रजिस्ट्री को वैलिड है या वो बोनाफाइड परचेजर है, वो साबित नहीं कर पाता, तो वो एग्रीमेंट के बिहाफ पर भी मालिक बन सकता है। और कोर्ट क्या करेगा, राम को डायरेक्शन देगा कि भैया जो रजिस्ट्री तुमने राहुल के फेवर में करी है उसे करो कैंसिल, और जो श्याम के फेवर में एग्रीमेंट करा है उसे एग्जीक्यूट करो रजिस्ट्री के तौर पर। तो ये हैं सारे टर्म एंड कंडीशंस जो एग्रीमेंट टू सेल और रजिस्ट्री के तौर पर होती हैं। धन्यवाद।